बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान हर रोज़ नया धमाका कर रहे हैं। चंद रोज़ कबल पहले उन्होंने एक अहम तरीन शख्सियत को एक समरी तैयार करने का कहा, जिसने उस पर माजरत कर ली। अब वज़ीर आज़म पर किचन कैबिनेट से मशावरत में 27 मार्च को जलसे में कोई बड़ा अहम ऐलान करना चाह रहे हैं। ये ऐलान क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन तवक्को है कि उसकी नौबत नहीं आएगी। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मालाकंड में जलसे में खिताब करते हुए वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि अब मुल्क में फैसला कुन वक़्त आ गया है कि बड़ा फैसला कर दिया जाए। हालात हो गए हैं कि फैसला कुन ऐलान कर दिया जाए। वो ऐलान क्या होगा वो मैंने ख्वाब देखी थी, लेकिन ख्वाब की ताबीर अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है वो वक्त नहीं आएगा। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब रोज़ बरोज़ खूब बाउंसर मार रहे हैं। चंद रोज़ कबल दो बड़ों की अहम तरीन मीटिंग में एक दूसरे को तफसीलात से आगाह किया गया कि आप ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जिस पे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सलामती के अदारों ने अज़म कर लिया है किसी भी सूरत में पाकिस्तान के हालात को नुकसान की तरफ और टकराव की तरफ जाने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आखिरी हद तक जाया जाएगा और ये पैगाम हुकूमती अरकान को भी दे दिया गया है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा अगर नाराज़ अरकान वापस आ जाए तो वो माफ़ कर देंगे, उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली का इजलास 21 की बजाय 25 तारीख को बुलाने को गैर आइनी करार दे दिया और इससे आइन को तसादुम करार दिया और कहा इस सिलसिले में अदालत में जाया जाएगा। इस हुकूमत ने आइन को तोड़ दिया है, क्योंकि आइन में वाशगाफ लफ्ज़ों में लिखा है कि रेक्विजिशन के बाद 28 दिन के अंदर अंदर हर हाल में इजलास बुलाना है। ये ना बुला के आइन से इनखराफ किया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने रोका था, लेकिन इसके बावजूद वो मालाकंड में एक बड़े जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अपने अपोजिशन को मुखातब करते हुए कहा कि इन्होंने वो काम किया है पाकिस्तान के साथ जो दुश्मनों ने भी नहीं कहा। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपोजिशन जमातों को डाकू, चोर और गद्दार कह चुके हैं। डाकू के खिलाफ पुलिस की दफ़ा 392 और 395 के तहत होती है किसी को गन पॉइंट पे लूटना। चोरी 379 होती है, लेकिन शायद वज़ीर आज़म 3.5 में वक्त ना होने की वजह से इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करा सके। और दूसरी तरफ अपोजिशन अरकान मीडिया पर नाराज़ होते हैं कि आप हमें क्यों कहते हैं जबकि मुकदमा हुकूमत करवाती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ने कहा कि मुल्क में अब फैसला कुन वक़्त आ गया है कि बड़ा ऐलान करके बता दूं कि सुपर पावर सिर्फ वज़ीर आज़म होता है और चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। इससे मुराद कहा जा रहा है कि 23 मार्च को एक बहुत बड़े जलसे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐलान करेंगे। याद रख लें, 27 मार्च को, माफ़ी चाहता हूँ, ऐलान करेंगे। लेकिन मेरा अपनी इंफॉर्मेशन है कि उस ऐलान की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि 27 मार्च को वज़ीर आज़म ऐलान करना चाहते हैं, एक जलसे से खिताब करना चाहते हैं। इसी दौरान अपोजिशन जमातों ने भी 26 तारीख को इस्लामाबाद पहुंची और इसी सिलसिले में इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है और तवक्को की जा रही है कि तसादम से बचाने के लिए ऐसा फैसला आ सकता है कि दोनों बड़ी सियासी जमातों को, हुकूमत या अपोजिशन को जलसा करने या इस्लामाबाद की हदूद में जलसा करने का मना किया जाए। वज़ीर आज़म ऐसा क्या ऐलान कर सकते हैं? सारी हुकूमत कहती है कि तुर्क का पत्ता उनके पास है। हमारी इतलात के मुताबिक वो तुर्क के पत्ते का ऐलान 27 को करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हालात तब्दील हो जाएंगे। इस सिलसिले में चंद बड़ों की मुलाकातें भी हुई और बताया गया कि आपकी इन एक्टिविटी से हम आगाह हैं, इससे गुरेज किया जाए। अब वज़ीर आज़म क्या करते हैं? यकीनन वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव। वज़ीर आज़म ने जलसे में कहा कि नाराज अरकान फौरी तौर पर वापस आ जाए, आपको माफ कर दूंगा, आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं करूंगा।
आवाम का पैसा चोरी करके, वजीर आजम का कहना था हुकूमत बचाने से बेहतर है कि मेरी हुकूमत चली जाए। यकीनन अच्छी बात है, वजीर आजम कहते हैं कि आवाम का पैसा चोरी करके हुकूमत बचाने से बेहतर है कि मेरी हुकूमत ही चली जाए। पैसे देकर, रिश्वत देकर अपनी हुकूमत बचाने पर लानत भेजता हूं, ये इमरान खान साहब ने कहा। रिश्वत और पैसे देकर इलेक्शन में मानाकंड में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए वजीर दोबारा अरकान को वापस आने का कहा और उन्होंने नाराज अरकान को मुखातिब करते हुए बताया कि मुल्क के साथ वो करना चाहते हैं जो दुश्मन भी नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि माशरा जंग हारने से नहीं, अखलाकियात तबाह होने से ख़त्म होता है। जंग तो एक मुकम्मल जद्दोजहद का नाम है। अल्लाह ताला ने वज़ीर आज़म का हमें हुक्म दिया है कि अच्छाई का साथ दो और बुराई के खिलाफ जहाद करो। ये लोगों को चोरी के पैसे से लोगों का ज़मीर खरीद रहे हैं, मैं इनकी तरह खरीदो फरोख्त नहीं करूंगा। उन्होंने कहा मैं गलती कर बैठे हैं, पार्टी में का सरबरा बाप की तरह होता है, छांगा मांगा वाले दिन चले गए। वो पाकिस्तान है जिसकी अवाम में शऊर आ चुका है। मैंने जमीर का सौदा करके रिश्वत देनी है तो हुकूमत पर लानत भेजता हूं। यकीनन वजीर आजम के अच्छे अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि अब कौम के बच्चे बच्चे को MNS का नाम पता चल चुके हैं जो जमीर फरोश के कीमत लेकर, पैसे लेकर अपना जमीर बेचा, पैसे लेकर जागे। उन्होंने कहा कि मैं जमीर बेचा है, हमेशा के लिए MNS के नाम के साथ जमीर फरोश लिख दिया जाएगा, वापिस आ जाए मैं माफ कर दूंगा। अगर मैंने जमीर का सौदा करके रिश्वत देनी है तो मैं ऐसी हुकूमत पर लानत भेजता हूं। बल्दियाती इंतखाबात में तरीके इंसाफ कामयाब होगी, उन्होंने ये भी दावा किया। उन्होंने कहा कि अपनी बात को जारी रखते हुए वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि दरगई के अवाम और नौजवानों को खराज तहसीन पेश करता हूं कि अवाम इस पार्टी का साथ देगी जो पाकिस्तान के लिए खड़ी है। उम्मीद है कि बल्दियाती इलेक्शन में तरीके इंसाफ को कामयाब कराया जाएगा। नाज़रीन, वजीर आज़म ने इस दौरान अपने आप की बहुत ज़्यादा तारीफ की और उन्होंने कहा अच्छाई के साथ मुसलमान खड़ा होता कुरान का रेफरेंस है, लेकिन अच्छाई को जान के होता है। हाँ, अच्छाई के साथ ही खड़ा होता है, लेकिन अच्छाई क्या है? जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात पर चला जाए, जो अपनी बातों से मुनरफ हो जाए, अच्छाई नहीं। आज कुछ अगर नाज़रीन सारी बातों में बताता हूं, उन्होंने अपोजिशन को डाकू, चोर और गद्दार से ज्यादा लकबात से अपनाया। उन्होंने कहा अदलिया और इलेक्शन कमीशन जमीर फरोशों को देख रही है, जमीर फरोशों को देखे। उन्होंने कहा कि एक तरफ पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे हो गए हैं, बड़े बड़े डाकू। अब ये डाकू सियासतदानों को कह रहे हैं, मैं हरगिज नहीं कह रहा, मैं उनके मुखालफिन को कतन डाकू नहीं कह रहा। फिर अपोजिशन के कुछ लोग, हमारे भाई सीनियर सियासतदान नाराज हो जाते हैं, ये वजीर आजम की बात है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 25 साल डाकुओं के खिलाफ जद्दोजहद की। मुल्क में फैसला कुन वक्त आ गया है, डाकुओं ने चोरी करके पैसे से हमारे MNO की कीमत लगाई, इस वक्त लोटे हो गए हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ वजीर आजम ने कहा कि हमारे MNO को 20-20 लाख से 20-20 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। बरतानिया और दूसरे मुल्क में ऐसा कभी कुछ नहीं होता, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने, सदर ने मुझे तजवीज़ दी है कि आप एब्सोल्युटली नॉट कहे। नाज़रीन, एक तरफ तो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि कुरान पाक में है अच्छाई का साथ दो। हाँ, अच्छाई ये नहीं कि जो कोई एक शख्स कह दे, अच्छाई वो है जिसे अल्लाह कहते हैं। अगर वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि अपोजिशन और मुनर्रफ अराकीन ने करप्शन की या 20-20 करोड़ रुपया लिया तो इनकी तरफ आ जाएंगे, तो वो क्या करप्शन लीगल हो जाएगी? ऐसा नहीं है, करप्शन हराम है। साफ़ी खावे, सियासतदान खावे या कोई भी खाए, वज़ीर आज़म से साथ देने से वो गुनाह नेकी में नहीं बदल सकता। ये मेरा अल्लाह का हुक्म है। मेरे अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें रास्ता बताया, अच्छाई और बुराई का फ़र्क देखो। कुरान पाक में भी है या हदीस मुबारक है कि बुराई को हाथ से रोको या जुबान से बुरा कहो या कम से कम ईमान का कम दर्जा दिल में बुरा कहो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई एक शख्स खड़ा होके अपने सारे मुखालफिन को डाकू, चोर,
गद्दार कहते हैं और पूरी कौम उनको डाकू चोर और गद्दार कह के पत्थर मारने लग पड़े। इस तरह मुल्की निज़ाम नहीं चलता। अगर आप किसी को डाकू चोर कहते हैं तो उसको अदालतों में साबित करें। पहले आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में काजी होते थे, सुनकर फैसला करते थे। इस तरह बिला वजह तोहमत लगाना मुनासिब नहीं। वज़ीर आज़म साहब आप ठीक फरमाते हैं कि आपको लानत भेजनी चाहिए उस हुकूमत पर जो रिश्वत के पैसे या चोरी के पैसे से ली जाए। आप ये इसमें साबित कदम रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं आपके जज्बात की कदर भी करता हूँ। ये बताएं मुझे वज़ीर आज़म साहब, चेयरमैन सेनेट पर अदम एतमाद आई तो आपके नंबर वादिया तौर पर 15 से 18 कम थे, वो कामयाब कैसे हो गए? क्या वो रिश्वत चली, चोरी का पैसा चला, दबाव चला? उनके खिलाफ भी यकीनन आप कार्रवाई कराएंगे क्योंकि आप कुरान पाक और हदीसों का हरफ देते हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि अगर उस चेयरमैन को अदम एतमाद से बचाने के लिए उसके रिश्वत या दबाव से पैसे हों तो वो लीगल हो, उधर फिर आप कहें उधर भी यही निज़ाम लगाएं कि वो भी ज़मीर फरोश थे और वो ज़मीर किसने ख़रीदा था उनको एक्सपोज करे। आपने जो अदम एतमाद का वोट लिया वो साबित करे कि वो लोगों ने खुशी से दिया, ना किसी को रिश्वत दी गई, ना धमकी दी गई, ना प्रेशर किया गया। आपकी जो हुकूमत बनी, अगर ये सारी बातें सच होंगी साबित, लेकिन हर एक को बुरा कहने से कोई बुरा नहीं होता। बुरा अपने अमाल से होता है, काम से होता है। अल्लाह ताला कहता है जब बोलो सच बोलो। सच ये नहीं जो मुझे पसंद हो या आपको पसंद हो। झूठे पर खुदा की लानत वो कोई भी बोलता है, जो बात करके मनरफ हो जाता है उस पर भी खुदा की लानत। अल्लाह कहता है झूठ नेकियों को खा जाता है। मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म साहब आप ये भी तहकीकात कराएंगे कि अगर पंजाब में या 3.5 सालों में करप्शन हो रही है, हराम का पैसा हो रहा है अरबों रुपए, तो आप उनको भी सजाएं देंगे। आप इस बात से यकीनन मुत्तफिक होंगे कि पीपल्स पार्टी के दौर की भी करप्शन हराम है, नून लीग की भी हराम है, मुशर्रफ की भी हराम है, अब हो रही है तो अब भी हराम है। इन सबको सजाएं दे। खुदा रसूल का वास्ता है, किसी को बिला वजह डाकू चोर नहीं। अगर कोई आपके बारे में बुरा कहेगा तो हम उसको भी कहेंगे सबूत लाओ। वज़ीर आज़म साहब आज आपने कहा है कि सारे वापस आ जाए। एक तरफ आप वो कहते हैं वो ज़मीर फरोश हैं, एक तरफ कहते हैं 20-20 करोड़ रुपया लिया है, एक तरफ वो कहते हैं सारी दुनिया इनके गुनगुने चेहरे से वाकफ़ है। अगर आपके पास आ जाएंगे तो क्या उनकी करप्शन जायज़ हो जाएगी? क्या करप्शन लीगल हो जाएगी? क्या अल्लाह और अल्लाह का रसूल उनको माफ़ कर देगा? अल्लाशी वल मुस्ती, रिश्वत लेने और देने वाला जहन्नमी है। हम मुंतज़र हैं जब उसके खिलाफ आपका एतमाद का वोट जो लिया था, जिस तरह लोग पूरे किए गए थे, आप बताएं इत्तेहादियों को किस तरह साथ मिलाया था। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ गलीज ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, अदलिया के खिलाफ। खुदा के वास्ते ये गंदी ज़बान कोई भी इस्तेमाल करता है, किसी भी जमात से वाबस्ता है, इन सब के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करें। किसी को बिला वजह गाली देना मुसलमान को शेवा ही नहीं देता। अल्लाह कहता है तुम किसी के झूठे रब को भी बुरा ना कहो, कहीं वो तुम्हारे सच्चे रब को ना बुरा कह दे। तो इल्ज़ामत लगाना अलग बात है, चीज़ साबित करेंगे। अगर वो डाकू चोर साबित हो गए तो हम कहेंगे, अदरवाइज मैं तो कम से कम किसी को डाकू चोर और गद्दार नहीं कहूँगा जब तक एक मुकम्मल अदालतों में निज़ाम के तहत चल के होता है। दूसरी तरफ हम तवक्को करते हैं कि आला मालम जपा के केसों के बारे में भी हक़ाइक़ लाएंगे। आप गंदम स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, रिंग रोड पिंडी स्कैंडल और पंजाब में खरबों रुपए की स्कैंडल और LMG स्कैंडल गैस वक्त में ना करने की भी करेंगे, क्योंकि आप मेरे भी वज़ीर आज़म हैं। मेरा हक़ है कि मैं अपने वज़ीर आज़म से मुतालबा करूँ। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक अजीब सा खौफ सा ख्वाब है कि 27 मार्च को कोई बहुत बड़ा ऐलान कर सकता है, लेकिन उससे पहले ऐलान को रोक दिया जाएगा, क्योंकि इस सिलसिले में चंद दिनों पहले 2 अहम तरीन शख्सियात की मुलाकात हुई। बनी गाला में भी कुछ लोग ऐसे आते देंगे, कुछ लोगों को बुला के कहा गया समरी बना के लाओ। उन्होंने कहा हम ये समरी नहीं बना सकते, इसका कायदा कानून ऐसे है, ये वादिया तौर पर लिखा है। फिर एक दूसरे शख्स को कहा गया, अहम तरीन अफसर को, उन्होंने कहा मेरी तो डोमेन ही नहीं है। हमें यकीन है कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन जो काम करे आइन और कानून के मुताबिक करें, कौम आपका साथ देगी। अगर आइन और कानून के मुताबिक सच का साथ अपोजिशन देगी तो लोग उनके साथ जाएंगे। इंसान याद रखने न्यूट्रल होता है। जब उसके सामने अच्छाई और बुराई आती है फिर वो बुराई को बुरा कहता है और अच्छाई को अच्छाई कहता है। ये नहीं कि कोई एक शख्स
एक शख्स को पत्थर मारे तो पूरी कौम उसको पत्थर मारने लग पड़े और वो पीछे से बेगुनाह लिखे। अल्लाह कहता है कि 100 बेगुनाह बच जाए, 100 गुनाहगार बच जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि जो अपोजिशन की रेक्विजिशन पे बुलाया नहीं गया 14 दिन में, आइन से मुनर्रफ है, इसका हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें यकीन है कि सुप्रीम को, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान 27 मार्च को इस्लामाबाद में बहुत बड़ा 20 लाख का बकौल उनके जलसा करने वाले हैं और इसी दौरान अपोजिशन भी 26 तारीख को वहाँ पड़ाव पालेगी। इस कत्लो गारत के बाद या 27 को किसी बड़े ऐलान के पेशे का नज़र हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट में केस चले जा चुका है। वहाँ से फैसला आएगा कि अदालतें में पाकिस्तान में तसादम की नहीं इजाज़त दी जाती, अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए टकराव की साजिश नहीं दी सकती और अदालत ऐसा फैसला करे कि जिससे कोई भी सियासी जमातों का टकराव ना और पुरअमन तरीके से अदम एतमाद, ये हुकूमत का हक है कि उसको नाकाम बनाए। सियासी हिकमत अमली से नाराज़ दोस्तों को मनाकर, इत्तेहादियों को मनाकर और मुनर्रफ अराकीन को लाकर, लेकिन ये माजरत फिर उन पर यह करना होगी कि आपने उन्होंने पर 20-20 करोड़ के इल्ज़ाम क्यों लगाए। अगर दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है 25 और 26 को 2 अहम तरीन इत्तेहादी अपोजिशन के साथ जा सकते हैं। नाज़रीन, बदलती हुई सूरत हाल और आइन के तहत 14 दिन में इजलास ना बनाना मेरे ख्याल में नामुनासिब है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से तवक्को की जा रही है कि वो मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव हैं और वो ऐसे हालात नहीं लाएंगे कि अवाम का एक दूसरे के साथ टकराव हो, तसादम हो, अनारगी हो, खाना जंगी हो। पिछले दिनों में 2 अहम तरीन शख्सियात की मुलाकात में सख्त जुमलों का अल्फाज इस्तेमाल हुआ। हमें उम्मीद है कि इस्तेमाल का रद्द अमल को आने से पहले एमिकेबली आइन और कानून के मुताबिक तमाम मसाइल हल कर लिए जाएंगे, वरना टकराव करने वाले पछताएंगे, रोएंगे, धमकियां देने वाले रोएंगे, आइन को तोड़ने वाले रोएंगे। ये मेरी बात याद रख लें। जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अगर आपकी अदम एतमाद इमरान खान साहब नाकाम हो जाती है तो यकीनन आपको 5 साल करने का पूरा हक है। अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो उसके मुताबिक गो के अपोजिशन हुकूमत शायद ना चला सके, लेकिन आइन का हक है, मावरा आइन कोई काम ना करे। अदारे सारे आपके मुतहत है, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक आपके हकामात मानने पे गलत हकामात मानना किसी का काम नहीं। ना तमाम बदलती हुई तेजी सी सूरत हाल को बहुत आसान लफ्ज़ों में शॉर्टकट करके खुल के बात नहीं की। एक बहुत अहम खबर मैंने जान के रोक लिया क्योंकि ख्वाब बड़ा खौफनाक है। मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह वो ख्वाब आने से पहले ही मामला एमिकेबली हल हो जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।